हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है त्रिकोणमिति का सारणी ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात किया जाता है और इसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, आज वही डिस्कस करेंगे। और कुछ यहाँ दिए हुए हैं, टेन थीटा का रिलेशन दिए हुए हैं, कॉट थीटा का रिलेशन दिए हैं, कॉसेक थीटा का रिलेशन दिए हैं और सेक थीटा का रिलेशन दिए हैं। तो आज हम देखेंगे कि बनता कैसे है, बनता कैसे है। तो बनता कैसे, तो आज ये सीखेंगे धांसू ट्रिक के साथ। अब यहाँ कुछ दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री मान पूछ रहा है। और एग्जाम हॉल में 100% है कि इसमें से कम 10 को क्वेश्चन आना ही आना है इससे। तो इसको क्या करते हैं, याद कर ले क्या नहीं, बनाने का सीख जाइए टेक्निक तरीका से। तो कैसे बनाएंगे हम। अच्छा जी, हम ये समझा तो रहे हैं सही से, मगर जब समझ में आ जाए ना तो लाइक तो बनता है। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। आइए सीखते हैं कैसे बनता है। साइन थीटा का वैल्यू पूछा जाए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए, साइन 45 का वैल्यू पूछा जाए, हमको तो पता नहीं है। तो टेक्निक क्या लगाएंगे, हम कहेंगे 0 देख लिए ना, 0 देख लिए ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम। 0 1 2 3 4 ये काम करना है। 0 देखिए तो किसको याद करेंगे, 0 से स्टार्टिंग कर देंगे गिनती, 0 1 2 3 4। अब लास्ट में क्या आया, 4, तो आपको क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। देखिए ये भी काम करने आ जाएगा आपको। फिर सुनिए, 0 देखिए, 0 से काम किए कहां तक, 4 तक। 4 अंत हुआ, 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब इतना समझ में आ गया तो एक चीज हम बात करेंगे, इसमें क्या करना है, दोनों पर रूट लगा दीजिए, दोनों पर रूट लगा दीजिए। ध्यान से देखिए, जब दोनों पर रूट लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो रूट लगाते देखिए क्या बन गया, वर्गमूल बन गया। अब ध्यान से रखिए, 0 का वर्गमूल होता है 0 और 4 का वर्गमूल होता है 2। क्या समझ में आया इतना। अब इतना समझ में आ जाए तो केयर कीजिएगा, 2 से 0 में भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इतना समझ में तो आया होगा, केयर कीजिएगा ध्यान से। अब हम बोलेंगे 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसकी रिप्लाई दे दिए 1/2। याद कुछ नहीं करना है, निकालने आ गया, गजब का है। समझ में आ जाए तो लाइक तो बनता है ना। आइए, अच्छा यहाँ देखिए, इसमें कटने वाला है, काटने छोड़ा कर लेते हैं, कट गया। अब बताइए 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 2 का वर्गमूल तो होता ही नहीं है, इसको बेचारा ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना, 1/2। अब देखो 1 का वर्गमूल कितना हुआ, 1 हो गया, मगर 2 का वर्गमूल नहीं होता है, उसको रूट नहीं छोड़ देंगे ऐसे। इतना समझ में आ गया। अब 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, 4 का वर्गमूल होता है। परफेक्ट स्क्वायर, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 2। तो इसका कह देंगे हम, इसका आंसर बेचारा 3 रह जाएगा रूट के अंदर ही, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर तो हो नहीं रहा है, मगर 4 कितना होता है, 2 होता है। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ, कहिएगा 1/1। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 1 का वर्गमूल 1, तो नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो। इतना समझ में आ गया ना, तो आधा काम हो गया। तो ये जो निकला है, साइन 0 डिग्री का मान 0 बोलेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1 बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब आ गया ना, तो अब कॉस निकालना है, याद करना है नहीं, याद नहीं करना है, बस इसको रिपीट कर दीजिए यहाँ 1, फिर इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये हो गया, इसका वैल्यू सामने रख देंगे, इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे। ये देखिए क्या बन गया, कॉस का तैयार हो गया। अब आया टेन का बात, तो टेन का कैसे निकालेंगे, केयर कीजिए। यहाँ टेन का एक रिलेशन दिए है, साइन बटा कॉस। टेन थीटा का रिलेशन क्या दिया है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन को निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन का वैल्यू ऊपर रखेंगे और कॉस का वैल्यू नीचे रखेंगे, तो ये टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब कहने का अर्थ क्या हुआ, तो सुनो ध्यान से, ये साइन का वैल्यू है, ये कॉस का वैल्यू है। साइन का कॉस का वैल्यू मतलब, कहने का मतलब, कोई पूछेगा टेन 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, टेन 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, क्या निकलेगा। तो टेन 0 डिग्री ना पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे रिलेशन साइन
0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री। समझ में आई बात। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, देख लीजिए 0 है, और कॉस 0 डिग्री में कितना है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। इतना हम काम करेंगे, इतना हम काम नहीं करेंगे, हम कहेंगे साइन का वैल्यू ऊपर है, कॉस का वैल्यू नीचे है। अब 1 से 0 में भाग लगेगा तो क्या होगा, 0 होगा। इतना काम कौन करेगा, पुराना जमाने क्या है क्या, नहीं मॉडर्न इंडिया को नहीं है। अब क्या कीजिएगा, साइन का वैल्यू ये है, कॉस का वैल्यू ये है, जैसे नो साइन का वैल्यू देते यहाँ लो, ये साइन डिग्री हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन का वैल्यू ये, कॉस का वैल्यू ये, भाग किया गया तो 0 आया। अब देखिए साइन का वैल्यू ये, कॉस का वैल्यू ये, बट्टा के नीचे 2 है, बट्टा के नीचे 2 है, 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा √3। अरे मेरे लाल 1 बट्टा 2 है और नीचे है √3/2। करने का अर्थ होगा इसको जो पलटोगे ना इस प्रकार से ऐसे कैंसिल हो जाता है। इतना काम क्यों कर रहे हो, बट्टा के नीचे देखिए 2 है, बट्टा के नीचे 2 है, 2 2 कट जाएगा तो 1 बट्टा √3 बचेगा, 1 बचा बट्टा √3। अब क्या कीजिएगा, साइन का वैल्यू ये है, कॉस का वैल्यू ये है, बट्टा के नीचे √2 है, बट्टा के नीचे √2 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/1 मतलब 1। अब देखिए साइन का वैल्यू ये है, कॉस का वैल्यू ये है, बट्टा के नीचे 2 है, बट्टा के नीचे 2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा खाली 2 2 कटेगा, 2 2 कटेगा तो क्या बचेगा, √3/1। नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, छोड़ दिया जाता है। मगर साइन का वैल्यू ये है, कॉस का वैल्यू ये है, कभी भी 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा, 0 में भाग नहीं लगेगा तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित या इनफाइनाइट। अब इतना हो गया ना, अब कॉर्ड लिखने के लिए क्या करना होगा, रिपीट कर देंगे, ये अपरिभाषित √3, ये 1, ये यहाँ लिख देंगे और ये लिख देंगे 0। ये बन गया मेरा कॉट का। अब रह गया कॉसेक का, तो कॉसेक कैसे निकलता है, आइए रिलेशन को देखते हैं ध्यान से। कॉसेक का रिलेशन 1/sin होता है, कॉसेक का रिलेशन 1/sin होता है, थोड़ा क्लियर कीजिएगा। तो कॉसेक रिलेशन क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। अब हमको पूछ रहा है कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सिंपल से देखिए 0 डिग्री ना, या 0 रख देते हैं, यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। तो 1/sin 0 डिग्री की वैल्यू कितना है, 0। अब बताओ भाग लगेगा तो क्या होगा आंसर, अपरिभाषित। भाग तो लगेगा नहीं, अपरिभाषित। तो इतना काम मत कीजिए, ये सब बेकार है काम। काम ये करना है, क्या काम करना है तो ध्यान से देखिए। कॉसेक का रिलेशन होता है 1/sin, ये वाला। तो क्या कीजिएगा ना, इसी को पलट दीजिए, नीचे क्या छुपा हुआ है 1। जब इसको पलटिएगा ऐसे, इसको ऐसे पलटिएगा तो 0 कहाँ आ जाएगा, नीचे 1 जाएगा ऊपर। तो 0 बटा यानी 1/0 आएगा, क्या आंसर दिया जाएगा, अपरिभाषित दिया जाएगा। अब इसको भी पलट दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, 2/1, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। इसको पलटेंगे 1/√2 तो ये हो जाएगा √2 और नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। इसको पलटा जाए तो हो जाएगा 2/√3 और इसको पलटेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कॉसेक का भी हो गया। अब सेक का बात किया जाए तो सेक का रिलेशन देखा जाए तो 1/cos होता है। तो क्या कॉस को पलटे, हाँ कॉस को पलट दीजिए, यहाँ सेक का रिलेशन कॉस होता है, तो बस इसका वैल्यू क्या करिए, पलटना है। पलटेंगे तो क्या आएगा, 1/1 आएगा। इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, √2/1 आएगा। इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 2/1 आएगा, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। इसको पलटेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इतना काम क्या लग करिएगा, इसको नकल कर दीजिए यहाँ 1, 2/√3 √2 2 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। देखिए तो आशा है कि जो टॉपिक लेके चले हैं समझ में आ जाना चाहिए। आ गया हो समझ में तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करना है और अपने मित्रों के पास शेयर भी करना है। टेक केयर।